हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का अगेन, क्योंकि आप लोगों ने मेरी सभी वीडियोस को बहुत सारे प्यार दिए हैं। जैसे प्यार आप लोगों ने उनके ब्लॉग को दिए हैं, यानी कि हमारी फेवरेट प्यारी सी निक्की दी को दिए हैं, वैसे ही हमारी वीडियोस को भी दिए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। ऐसे ही व्लॉग को, वीडियोस को प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इवेंट में क्या क्या खास रहा था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि इवेंट में क्या क्या खाने की व्यवस्था की गई थी और अपने जो भी वो लोग गेस्ट को बुलाए थे, जो भी उनके यहाँ गेस्ट आए थे उनसे मिलने के लिए उनके इवेंट में, उन लोगों के लिए वे लोग क्या क्या अरेंजमेंट किए थे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ से वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अपनी कोई भी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ देवरानी जेठानी में कुछ लोग भिड़ाने की, यानी कि आग लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले तो ब्लॉग को अच्छे से, मतलब खुले दिल से वीडियोस के जो मूवमेंट है ना उनको देखते हैं। कि जितनी बार इस वीडियोस को देखो ना, जितनी बार देखो उतनी बार ऐसा लग रहा है कि बस देखते ही रहें। क्या जादू है इस वीडियोस में, पता नहीं। मैंने तो कई सारे वीडियोस ऐसे हैं ना कि बस उनको कई बार दिन में बैठ कर देखती हूँ कि इसमें क्या, मतलब कितने अच्छे से सारी चीज़ों को सुमित भैया ने अरेंज किया हुआ था। लेकिन निक्की दीदी ने अपनी जेठानी को इग्नोर कर दिया। उन्होंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कहीं भी कामिनी दी खुश नज़र नहीं आई। निक्की दी ने जानबूझकर कामिनी दी की मेकअप को ख़राब करवा दिया था। जानबूझकर ऐसा मेकअप आर्टिस्ट हायर किया था कि उनका मेकअप ख़राब हो जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि निकल के आ रही हैं धीरे धीरे। खाने में किसी भी प्रकार का कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया था, बस लोगों को बुला लिया गया था और उनके लिए कोई भी व्यवस्था क्या नहीं की गई थी। और भी क्या क्या चीज़ें हुई थी, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इन्होंने सही किया इतना बड़ा इवेंट करके, और सबको क्यों नहीं अरेंज किया इन्होंने अपने इस इवेंट में। ज़रूर बताइएगा आप हमें। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं घुसाने की कोशिश कर ही देते हैं और ऐसा कह देते हैं कि ये देवरानी जेठानी लड़े झगड़े और इनके परिवार में कलेश हो, क्योंकि ये देवरानी जेठानी का रिश्ता ही ना जो होता है वो बदनाम है, वो नाम ही बदनाम है। वो लोग कितने भी अच्छे से रहेंगे ना तो लोग उनको पिन करेंगे ही करेंगे। सभी लोगों का, मतलब सभी लोगों का तो नहीं कहूँगी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों से शायद कम दिखाई देता है। उनका कहना है कि हमारी निक्की दीदी ने हमारी कामिनी दीदी को इग्नोर किया। भाई अगर इग्नोर करती ना तो वो अपने अपने अचीवमेंट को उनके हाथ में नहीं देती। उनकी मेहनत थी, निक्की दीदी की मेहनत थी, उनकी अचीवमेंट थी। वो ये नहीं कहती कि भाभी आप ये लो और इसकी अनबॉक्सिंग करो, भैया भाभी आप इसकी अनबॉक्सिंग करो, वो कभी भी नहीं कहती। उनके यहाँ पे 3 प्ले बटन अनबॉक्स किया हो गया, सभी लोगों ने देखा है। सबकी अलग अलग प्रॉपर तरीके से ब्लॉग उनके चैनल पे अवेलेबल हैं।
एक सिल्वर प्ले बटन को उन्होंने अपने बच्चा पार्टी से, जो भी उनके देवर ननंद जो भी लोग हैं, जो भी उनसे छोटे हैं बड़े हैं, सब ने मिलकर उसको अनबॉक्स किया। यहाँ तक कि धनुआ धनवी भी उसमें शामिल थे। दूसरे सिल्वर प्ले बटन को उन्होंने अपने जेठ और जेठानी के हाथों से अनबॉक्स कराया। खुद की अचीवमेंट दोनों हस्बैंड वाइफ साइड में खड़े होकर देखते रहे और उन्होंने अपने जेठ जेठानी से अनबॉक्सिंग कराया। इसको रिस्पेक्ट कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं, इसको कहते हैं कि अपने घर के लोगों को किस प्रकार से इज्जत दिया जाता है। और जिस लड़की ने अपने परिवार में इज्जत देना और इज्जत पाना सीखा होगा ना, वो हर जगह उसको बैलेंस कर लेगी। और हम लोगों में ये चीज़ है, निक्की दीदी के अंदर ये चीज़ है। उसके बाद जब गोल्डन प्ले बटन अनबॉक्स करने की बारी आई तो उन्होंने अपने मम्मी पापा और सास ससुर को वहाँ पे खड़ा किया। इसको कहते हैं सभी चीज़ों को बैलेंस करना। मैं बार बार यही शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है, वाकई में बहुत ही अच्छा लगा है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने पर्सनली उनको मैसेज किया है, उसके लिए मैं उनसे सॉरी बोलना चाहूँगी। वहाँ पे भी मैंने बोला है, यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन वाकई में उस चीज़ ने मुझे हर्ट किया है, इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और वो क्या है उस चीज़ को मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती, बिकॉज ऐसे ही बहुत सी निगेटिविटी सब लोग फैला रहे हैं। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई हर्ट हो या मेरे शब्दों को लेकर आप लोगों को कोई निगेटिव चीज़ बोले या फिर ट्रोल करे। तो मैं वो वर्ड यहाँ पे, वो अपनी बातें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहूँगी। तो जो गोल्डन प्ले बटन था उन्होंने दोनों अंकल आंटी लोगों से अनबॉक्स कराया। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें इक्वल मैनेज हो गई। और एक एक सब्सक्राइबर को, यहाँ पे वीडियोस में भी आप लोग देख रहे होंगे, एक एक सब्सक्राइबर को वो जाके पर्सनली गले मिली हैं, सबके साथ सेल्फी खिंचवाया है। और बहुत से लोग उस चीज़ को यूट्यूब पे डाल रहे हैं, वीडियो में, रील्स में, बहुत सारी चीज़ें। हम मतलब सबके लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इन लोगों को देखते होंगे, देखते होंगे, जो भी इनके निक्की दी और निक्की सुमित ऑफिशियल के ब्लॉग को देखते होंगे ना, उनके होम पेज पे उनके रिलेटेड जो भी वीडियोस आ रही हैं ना, उनके इवेंट के रिलेटेड, वो भी ज़रूर आ रही होंगी। क्योंकि मेरे पे आ रही हैं तो सबके पे आ ही रही होंगी। सब लोग देखते हैं तो जो चीज़ हम देखते हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो वो सबके होम पेज पे आ रही होंगी। जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोगों से निक्की दी मिली हैं, सब लोग अच्छी तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करके, कोई भी निगेटिविटी नहीं है, अच्छी चीज़ों के साथ एक्सप्लेन करके अपने चैनल बना के या फिर अपने बने हुए चैनल पे उस वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। तो मुझे तो कहीं से कोई भी निगेटिविटी नहीं दिखी। और अगर हो भी गई होगी, मैं मानती हूँ कि कुछ मिस्टेक हुए हैं, हुए भी होंगे और हो गए हैं, तो भाई अगला भी तो इंसान ही है। 700-800 लोगों को बैलेंस करना छोटी बात थोड़ी होती है। अगर हमारे घर में शादी फंक्शन होती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, चूँकि उसको मैनेज करने वाली पूरी फैमिली होती है, रिलेटिव होते हैं, लेकिन फिर भी हम कितने हैरान परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे एक दिन एक रात, एक दिन के लिए ही, एक दिन के लिए ही 700-800 लोगों को बैलेंस करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों की तरफ से कोई कमी की गई है। बाकी फिर भी अगर लोग कमी निकालने पे ही तुल जाएं तो भाई हर चीज़ में ही कमी है। और मैं इस बात को यहाँ पुष्टि करूँगी कि हमारी निक्की दीदी ने हमारी कामनी दीदी को कहीं भी इग्नोर नहीं किया था। और रही बात मेकअप की, तो मेकअप के लिए भी वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि वो लोग हर बार अलग अलग मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट बुलाते थे और अपना अलग अलग मेकअप कराते थे। और मेरे ख्याल से वो सही रहता था, क्योंकि दोनों लोग ना संतुष्ट होकर मेकअप कराते थे और दोनों लोगों के लिए 2 लोग हो जाते थे, तो टाइम भी कम लगता था और संतुष्टि के साथ मेकअप भी होता था। पर यहाँ पे हमारे सुमित भैया ने को ये लगा कि उनको, मतलब कामिनी दीदी को ये ना लगे कि ये लोग खुद का देख रहे हैं, मुझे साइड कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने एक ही मेकअप आर्टिस्ट हायर किया और उसी से दोनों जने ने मेकअप कराया, जिससे कि टाइम भी लगा और मेकअप तो वाकई में ख़राब हो ही गया था। तो उसके लिए जो गलती हुई है उसको वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ, दोनों जने के साथ हुआ था, ये नहीं कि बस उन्हीं के साथ हुआ था, दोनों जने के साथ हुआ था। सो अब इसके लिए तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता कि कमी निकालने वालों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ कमियां ही कमियां हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और खाने में क्या क्या चीज़ें उनके यहाँ थी वो मैंने वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जो भी डिशेज़ बनी थी, जो भी आइटम से थे, वो मैंने वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। होप सो कि आप लोग देखेंगे और उस चीज़ को समझेंगे और किसी की मेहनत को समझेंगे, किसी की उम्मीद को समझेंगे और उस उम्मीद को
नहीं तोड़ेंगे। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी राय कैसी लगी, मेरी सोच कैसी लगी वो भी ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ आने वाले हैं अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को लेके। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। और बहुत से लोगों को ये दिक्कत थी कि उनके यहाँ खाने की अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं की गई थी। हो सकता है 600-700 लोग आए थे, उसी में से कुछ निगेटिव लोग भी आए होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से हम इनकी गलतियों को निकालें, तो उन लोगों ने ये सवाल उठाया होगा। सो वहाँ पे ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दिया कि उनके यहाँ खाने में कौन कौन सी चीज़ें अरेंज की गई थी। तो आप लोग प्लीज़ से ध्यान से देख लीजिएगा और कमेंट करके